नमस्कार, मैं हूं हर्षिता श्री। आज धनबाद की सबसे बड़ी खबर, जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। दोनों आरोपी राहुल वर्मा व लखन वर्मा को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास के साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पेश है एक रिपोर्ट। धनबाद कोर्ट के एडीजे अष्टम उत्तम आनंद हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ गया है। दोनों नामजद आरोपियों को कोर्ट ने हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा भी मिली है। धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या के केस में सीबीआई कोर्ट ने आज 1 साल के बाद अपना फैसला सुनाया है। उत्तम आनंद की पहली पुण्यतिथि के मौके पर ही कोर्ट ने ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा और उसके साथी राहुल वर्मा को दोषी ठहराया था। आज 6 अगस्त दिन शनिवार को उनकी सजा का ऐलान कर दिया गया। कोर्ट ने अपनी सजा में आरोपियों को किसी भी प्रकार का रियायत नहीं देते हुए मृत्यु तक जेल में ही आजीवन कारावास की सजा दी है। हालांकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुमार विमलेंदु ने कहा है कि इस केस में उनके मुवक्किल को धारा 302 में बिना इंटेंशन साबित हुए सख्त सजा मिली है। वे इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में दया की अपील करेंगे। बिल्कुल नहीं, सहमत मैं नहीं, क्योंकि इसमें लाइक मैंने पहले भी बताया है कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होना चाहिए था, जिसमें कि 302 पार्ट 2 में सज़ा होनी चाहिए थी, मैक्सिमम 10,000 होनी चाहिए थी। क्योंकि इसमें चलिए इंटेंशन मोटिव ये सारा कुछ को कोर्ट ने इग्नोर किया है, लेकिन नॉलेज को भी अगर मानते हैं कि चलिए इसे नॉलेज था, फिर वही मैं एक कनेक्शन जो है, जो मिसिंग कनेक्शन है कि वाई अ टेम्पो ड्राइवर विल किल सिटिंग जज। नहीं, ये निर्णय से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ जी, बिल्कुल मैं हाई कोर्ट में लेके जाऊँगा सर। जुर्माना लगा है 302-34, मतलब समान आशय के साथ मर्डर करना, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है टिल एंड ऑफ लाइफ। यहाँ बता दें कि पिछले साल 28 जुलाई 2021 को सुबह जज उत्तम आनंद को ऑटो ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी। धनबाद के सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में इस मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ। 5 महीने में 58 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद 28 जुलाई 2022 की तारीख जजमेंट के लिए निर्धारित कर दी थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई के क्राइम ब्रांच के स्पेशल पीपी अमित जिंदल ने आरोप पत्र के कुल 169 गवाहों में से 58 गवाहों का बयान दर्ज कराया था। सीबीआई ने दावा किया है कि आरोपित लखन वर्मा एवं राहुल वर्मा ने जानबूझकर जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी थी, जिनसे उनकी मौत हुई। इस मामले में फैसला पर संतोष जताते हुए जहां धनबाद बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राधे श्याम गोस्वामी ने कहा कि जिस तरह चोरी के ऑटो से आरोपियों ने एक सिटिंग जज की हत्या की थी, ये हत्याकांड गंभीर श्रेणी का था, इसलिए कोर्ट ने जेल में मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही जुर्माना का आधा राशि जज साहब के परिजनों को देने को कहा गया है। इधर जज उत्तम आनंद के परिजनों ने इस हत्याकांड को न्यायपालिका पर हमला बताते हुए कहा कि आरोपियों को फांसी मिलना चाहिए था, वे संतुष्ट नहीं हैं। जज उत्तम आनंद के बहनोई विशाल आनंद ने कहा कि वे लोग इस मामले में आगे कोर्ट में चैलेंज करेंगे। Today was the date fixed for pronouncement of the judgment in a case of Judge Uttam Anand. That was the case of murder. उसी में आप लोग इतना पूछ रहे हैं, तो अभी हमने बताया था कि आज फैसला होना था। दोनों पक्षों से सेंटेंस के पॉइंट पर सुनवाई आदि हुआ है और प्रोसिक्यूशन की तरफ से फांसी की सज़ा के लिए किया गया, डिफेंस के तरफ से कम उम्र का परिवार को देख करके लीनियंट व्यू लेने का किया गया। कोर्ट ने बहुत बारीकी से अध्ययन करके ये पाया कि ये जो एक्सीडेंट का रूप नहीं होकर के टेम्पू को चोरी करके, टेम्पू को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करके इससे हत्या करने का नियत से उसको हत्या किया, फिर उसको आगे जा कर के छिपाया। और वो लोग ड्रंकन स्टेट में नहीं थे। कई तरह का जो डिफेंस लिया गया, ये सीधा सीधी जानबूझ करके किया गया मर्डर का केस साबित हुआ। इसी के आधार पर आजीवन कारावास का सज़ा दिया और आजीवन में कई बार
जो गिनती होता है उसका जेल मैनुअल के हिसाब से 14 साल के बाद कई बार छूट जाते हैं। तो जज साहब ने इसमें ऐसा अपॉइंट किया कि ऐसा अपराधी जो सिटिंग जज को जुडिशियल सिस्टम पर अटैक है, जो पूरा देश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ऐसे अपराधी को फिर निकल कर दोबारा घटना कर सकता है, इसलिए उनको ऐसा सज़ा दिया गया। टिल लास्ट ब्रेथ वो जेल में रहेंगे, अंतिम श्वास तक वो जेल में रहेंगे, यही सज़ा उनको प्रोनाउंस किया गया और 25,000 का जुर्माना भी दिया गया है और विक्टिम कंपनसेशन के लिए उसको डालसा में भी भेजा गया है। जजमेंट आया है, न्यायपालिका ने अपना पक्ष आजीवन कारावास दिया है टिल डेथ, जब तक उनकी मौत नहीं होती। रिमिशन का उनका जो है प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया कि जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक जेल में रहेंगे। लेकिन ठीक है, न्यायपालिका का अपना मंतव्य है, लेकिन इन लोग को तो जो कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तो क्योंकि ये हमारे परिवार में तो क्षति हुआ है, वो तो वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन ये न्यायपालिका पर हमला है और इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए इस ऑर्डर को हम लोग देखते हैं, ऑनरेबल कोर्ट में चैलेंज करेंगे। गौरतलब है कि जज उत्तम आनंद 28 जुलाई 2021 को भी हर दिन की तरह बुधवार को मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए। बाद में वहां से गुजर रहे दूसरे ऑटो चालक ने उन्हें SNMMFCH पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें उन्हें एक ऑटो टक्कर मारते दिख रहा है। जज उत्तम आनंद बोकारो से तबादले के बाद धनबाद में 6 माह पहले ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम के रूप में योगदान दिया था। पूर्व झरिया विधायक के करीबी चर्चित रंजय हत्याकांड की सुनवाई कर रहे थे। इस मामले की गूंज रांची हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। फिर सरकार के आग्रह और हाईकोर्ट की निगरानी में इस केस को CBI के हवाले किया गया। आखिरकार इस केस में CCTV फुटेज जांच में अहम कड़ी साबित हुआ। एक सच्चाई यह भी है कि CBI अभी तक इस मर्डर के पीछे मकसद व वास्तविक कारण नहीं ढूंढ पाई। हालांकि कोर्ट ने CBI द्वारा जुटाए गए वैज्ञानिक साक्ष्य व तमाम सबूत और गवाहों के आधार मानते हुए इसे हत्याकांड को जघन्य अपराध मानते हुए दोनों आरोपी ऑटो चालकों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यूज ANP के लिए हर्षिता श्री व निकुंज के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।